अनुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का निदान स्थान पढ़ रहे हैं और इस निदान स्थान में हमारे 14वां जो श्लोक है कुष्ठ श्वित्र कृमि व्याधि निदानम व्याख्यास्यामः। सो इस अध्याय के हमारे कुष्ठ के सब जो श्लोक है वो पढ़ के हुए थे और आज हम श्वित्र जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सो श्वित्र जो है उसका भी पहला जो श्लोक है वो हमारा हुआ था। सो उसमें क्या है, सो श्वित्र में ऐसे कहा गया है कि जो कुष्ठ के जो निदानभूत है उसी निदान से ये श्वित्र भी उत्पन्न होता है। 37वां श्लोक है। ओके, तो कुष्ठैक संभवम श्वित्रम किलासम दारुणंच तत् निर्दिष्टम अपरिस्रावी त्रिधातुद्भव संभवम, ऐसे कहा गया है। अभी अगर इधर हम देखेंगे सो कुष्ठ एक संभवम श्वित्रम, कुष्ठ के जो हेतु है उसी के हेतु से श्वित्र उत्पन्न होता है और इसी को किलास भी कहा जाता है और दारुण ऐसे कहा जाता है। अभी ये किलास शब्द जो है ना, ये अगर हम मराठी में रिलेटिव देखें उसके तो किळस ज्याला म्हणतो कि ऐसे जब भी पेशेंट सामने आ जाता है तो उसके बारे में घृणा उत्पन्न हो जाती है। श्वित्री जो रहता है उसके बारे में घृणा रहती है, इसके लिए किलास इसको कहा जाता है और इसको दारुण व्याधि ऐसे कहा गया है। ये दारुण क्यों कहा गया है, अगर इसमें हम देखेंगे तो पेशेंट को तकलीफ तो कुछ नहीं है, इसमें रैशेस भी नहीं है, इसमें कुछ उसमें कंडू भी नहीं है और पेशेंट को कुछ जलन है वगैरह ऐसे भी लक्षण नहीं है, फिर भी इसको दारुण कहा गया है। इसका कारण ही यही है कि ये श्वित्र होने के कारण उस व्यक्ति का जो जीना है वो बहुत ही तकलीफदायक रहता है और इसी के लिए इसको दारुण ऐसा कहा गया है, क्योंकि समाज जो है उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और इसी के लिए हर एक चीज में उसको तकलीफ होती है, इसके लिए ये दारुण व्याधि ऐसे कहा गया है। सो दारुणम और भी कहा गया है कि निर्दिष्टम अपरिस्रावी त्रिधातुद्भव संभवम। निर्दिष्टम अपरिस्रावी, इसमें परिस्राव कुछ भी नहीं है। ये जो पेशेंट्स रहते हैं श्वित्र के उसमें डिस्चार्ज, कुष्ठ में जैसे हमने देखा कि डिस्चार्ज अलग अलग रहते हैं वैसे इसमें डिस्चार्ज नहीं होते हैं, इसमें दाह नहीं होता है, इसमें पाक भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये दारुण व्याधि कहा गया है। इसका कारण ही यही है कि इसको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है और इस एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण बहुत सारे जो पेशेंट्स है उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निर्दिष्टम अपरिस्रावी, इसमें परिस्राव नहीं होता है और त्रिधातु उद्भव संभवम, त्रिधातु उद्भव संभवम ऐसे कहा गया है। अभी ये तीन धातु ऐसे कहा गया है, तो तीन धातु जैसे कि हम कहते हैं कि धारणा धातवः और दुष्टि कर्तृ त्वात् दोषाः या फिर दूषणात् दोषाः। सो त्रिधातु ऐसे कहते हैं तो इसमें दोषों का भी व्यापार है और धातुओं का भी व्यापार हमें इसमें दिखने के लिए मिलता है। सो दोष कौन से, तो तीनों दोष से ये होता है। तीनों दोष कौन कौन से रहते हैं, सो वात पित्त और कफ, इन तीनों के कारण ये व्याधि जो है वो उत्पन्न होती है। और त्रिधातु जो भी हम कहेंगे तो धातु कौन कौन से है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो रक्त, रस को छोड़ के रक्त, मांस और मेद, इन तीनों से आश्रित ऐसा ये रहता है और इसी के लिए त्रिधातुद्भव संभवम ऐसे कहा गया है। तीन धातुओं से संबंध जैसे हम कहते हैं सो त्रिधातुद्भव, सो जब भी तीनों धातु यानी रक्त की दृष्टि तो इसमें रहेगी ही, फिर उसके साथ ही में ये हमेशा मांस की भी दृष्टि इसमें रहती है और मेद की भी दृष्टि इसमें रहती है और इसी के लिए त्रिधातुद्भव संभवम ऐसे कहा गया है। फिर इसके बाद में वातज, पित्तज और कफज ऐसे जो प्रकार इसके बताए गए हैं ऐसे हम देखेंगे। सो वातात रुक्ष अरुणम, पित्तात ताम्रम, कमल पत्रवत। वात से कारण वात जो श्वित्र रहता है वो कैसा रहता है, रुक्ष और अरुण वर्ण का रहता है, ये ड्राई ज्यादा रहेगा, रुक्षता उसमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है और अरुण वर्ण का रहता है। और पित्ता ताम्रम, पित्त जो रहता है उसके कारण अरुण वर्ण जैसे कहेंगे कि हम ग्रेइश कलर में ऐसा स्किन डिस्कलरेशन उसका रहेगा। पित्ता ताम्रम कमल पत्रवत ऐसे कहा गया है। सो पित्त के कारण जो श्वित्र रहता है वो ताम्र वर्ण का यानी उसमें रेड टिंच ज्यादा रहती है
और कमल पत्र जैसा वो दिखता है। कमल का पत्ता जैसे रहता है ना, वैसा ये जल्दी पसरता भी है और इसी के लिए इसको पित्ता ताम्रम कमल पत्रवत ऐसे कहा गया है। फिर सदाहम रोम विध्वंसी कफात श्वेतम घनम गुरु। सदाहम रोम विध्वंसी, इधर तक जो है वो पित्त का कहा गया है, फिर इसमें कॉमा है और फिर कफात श्वेतम घनम गुरु। सदाह रोम विध्वंसी, इसमें दाह होता है, जो पित्तज कुष्ठ रहता है, पित्तज श्वित्र रहता है, इसमें दाह होता है। जैसे कि हमने देखा कि कुष्ठ में भी दाह है, लेकिन ऊपर कहा गया है अपरिस्राव, इसमें स्राव नहीं होता है, लेकिन दाह ये होता है। लेकिन जितना कि कुष्ठ में दाह होता है उतना श्वित्र में दाह नहीं होता है, ये बात हमेशा से ध्यान में रखना है। इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ ऐसा नहीं है, लेकिन किधर तो थोड़ा सा उसमें दाह रहेगा। और रोम विध्वंसी, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण इसमें बताया गया है। रोम विध्वंसी हम कहेंगे तो उसके ऊपर के जो रोम रहते हैं वो पूरे के पूरे निकल जाते हैं जब भी ये पित्तज श्वित्र रहता है तभी। सो वातज है, पित्तज है और कफज है, इसके अनुसार हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। सो चिकित्सा के लिए जब भी हम देखेंगे तो अगर पित्तज है तो पित्त में रोम विध्वंसी यानी उसके ऊपर के जो रोम है, जो बाल रहते हैं वो पूरे के पूरे गल जाते हैं। सो रोम विध्वंसी कफाच श्वेतम घनम गुरु। कफ के कारण जो रहता है श्वेत्र, इसमें कैसा रहता है तो कफात श्वेत वर्ण का रहता है। ताम्र, अरुण और श्वेत, ये तीन वर्ण हमें दिखे। सो अरुण वर्ण जो है वो वात के कारण रहता है। ताम्र वर्ण जो है वो स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो पित्त के कारण रहता है। और जो श्वेत वर्ण यानी एकदम सफेद दूध जैसा जो रहता है वो जो है वो श्वित्र जो है वो कफज श्वित्र है। कफात श्वेत घनम गुरु, घन और गुरु रहता है, ये बहुत गाढ़ा रहता है और इसमें हिवीनेस भी रहता है। सकंडु च क्रमात रक्त मांस मेदस्सु च आदिशेत। सकंडु, इसमें कंडु भी बहुत ज्यादा रहती है जो कफ के कारण जो रहता है। और ये जो श्वित्र है इसमें क्या कहा गया है आगे, सो रक्त मांस मेदः सु च आदिशेत क्रमात। क्रम से ये हमें जानना चाहिए कि रक्त के कारण है, मांस के कारण है और मेद के कारण है। रक्त, मांस और मेद, सो ये भी क्रोनोलॉजी यानी क्रमात ऐसा कहा गया है। सो रक्त जो है यानी रक्त धातु से आश्रित जो है वो जनरली वातज कुष्ठ रहता है। फिर दूसरा जो है वो मांस, मांस के आश्रित जो है वो पित्त जो श्वित्र रहता है। और तीसरा जो कहा गया है मेद जो है, उसमें जो आश्रित कुष्ठ रहता है, श्वित्र रहता है, वो सर्वसाधारणतः कफ के कारण रहता है। सो वात, पित्त और कफ के क्रम से रक्त, मांस और मेद, ये तीन धातु जो है उनसे आश्रित ऐसा ये कुष्ठ रहता है। सो जब भी हम वातज कुष्ठ की बात करेंगे, सो अगर वो वातज कुष्ठ है तो वो रक्त के आश्रित है और वात के लक्षण वो दिखाता है। पित्तज कुष्ठ अगर है तो वो मांस को आश्रित है और इसी के लिए दाह वगैरह ये लक्षण वो दिखाता है। मेद के आश्रित जो रहता है वो कफज कुष्ठ रहता है और मेद जो है वो उसको साहचर्य में कफ रहता है, इसके लिए कंडु, ये अव्यवच्छायी लक्षण जो है वो इधर हमें देखने के लिए मिलता है। सो तीन लक्षण प्रमुख हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला वातज अगर कहेंगे तो अरुण वर्ण, वृक्षता और उसका आश्रय जो है वो रक्त है। पित्त अगर हम देखेंगे तो उसका ताम्र वर्ण, दाह और उसका आश्रय जो है वो मांस है। और कफज कुष्ठ अगर देखेंगे तो वो श्वेत वर्ण का है, सफेद दूध जैसा है। उसका जो लक्षण है वो है कंडु और उसका आश्रय जो है वो मेदो धातु है। तो ये तीनों जो है कुष्ठ के प्रकार हमें पहले अच्छे से जान लेने चाहिए। श्वेत्र कुष्ठ जो है उसके प्रकार हमें जान लेने चाहिए। ओके, सो अभी ये प्रकार तो हमने देख लिए। सो उसके बाद में क्या आता है, वर्णेनैवं इद्रुभ उभयम कृच्छ्रम च उत्तरोत्तरम। अभी इसमें जैसे कि हमने देखा कि इसका साध्या साध्यत्व कैसा है। ओके, सो साध्या साध्यत्व अगर हम देखेंगे तो वर्ण एव उद्रक उभयम कृच्छ्रम ऐसे कहा गया है। सो जैसे जैसे उसमें दोष और धातु इन्वॉल्वमेंट रहते हैं उसके अनुसार उसके वर्ण अलग अलग आ जाते हैं। वात और रक्त से अरुण जैसे कि हमने देखा, पित्त और मांस से जो है वो रक्त वर्ण का हमने देखा और कफ और मेद से श्वेत यानी दूध जैसा ऐसे हमने देखा।
सो ये जो है तो यथोत्तरम कृच्छ्र साध्यम ऐसे कहा गया है, यानी वातज श्वित्र जो है वो थोड़ा सा साध्य हो सकता है, पित्त जो है उससे तकलीफदायक है या फिर दुस्तर है, और कफज कुष्ठ जो है, कफज श्वित्र जो है वो ज्यादा तकलीफ देने वाला या फिर कष्ट साध्य ऐसा होता है। सो कफज कुष्ठ जो है वो ज्यादा कष्ट साध्य है कि जिसमें एकदम सफेद दाग रहेगा, ताम्र दाग रहेगा तो वो उसमें चेंजेस आने की संभावना रहती है, और वातज जो है वो बहुत जल्दी जाने की संभावना रहती है। तो अशुक्ल रोम बहलम असृष्टम मिथो नवम अनग्नि दग्धजम साध्यम श्वित्रम वर्जम अन्यतमो यदा गुह्य पाणी तल ओष्ठेषु जातम अपि चिरंतनम। अभी इसमें साध्यासाध्यत्व जैसे कि हम बात करेंगे तो कौन सा कुष्ठ साध्य है, कौन सा कुष्ठ असाध्य है। सो अशुक्ल रोम बहलम, अबहल संसृष्टम नवोमिथम, जिसके ऊपर के शुक्ल रोम, यानी जिसके ऊपर के जो रोम है वो शुक्ल नहीं हो गए हैं, यानी जिस कुष्ठ के ऊपर के रोम भी शुक्ल हुए हैं वो असाध्य रहेगा या फिर कष्ट साध्य रहेगा। जिसके ऊपर के रोम प्राकृत वर्ण के है वो साध्य सुख साध्य रहेगा। फिर अबहलम जो बहुत ज्यादा बहल है, यानी बहुत बड़ा भी बड़ा होना, ऐसी अगर बात है तो वो कष्ट साध्यत्व के ऊपर लेके जाएंगे, छोटा अगर है तो वो जल्दी जा सकता है। असंसृष्टम यानी दो दो धब्बे जो रहते हैं वो एक दूसरे से मिंगल हुए हैं, यानी एक श्वित्र का धब्बा है दूसरा श्वित्र का धब्बा है और दोनों बढ़ते बढ़ते मिंगल हुए हैं। सो जो एक दूसरे में अटक क्या बोल सकते हैं, सन्निध आ गए हैं, ऐसे जो रहते हैं ना ये श्वित्र जो है वो जो मिक्स हुए हैं वो कष्ट साध्य होते हैं। सो जैसे कि जिसके ऊपर के रोम श्वेत वर्ण के हैं, जो अबहल है, यानी बहल है, ये ज्यादा कष्ट साध्य रहेगा। संसृष्ट जो है वो कष्ट साध्य रहेगा। मिथा संसृष्ट, और नवम जो नव है वो सुख साध्य रहेगा, जो पुराना है वो दुस्साध्य रहेगा। फिर उसके बाद में जो आया है वो अनग्नि दग्धजम, जो अग्नि दग्ध जो कुष्ठ रहता है वो साध्या साध्यत्व में तकलीफ देने वाला या फिर कष्ट साध्य होने वाला ऐसा है। लेकिन जो दग्ध के कारण नहीं हुआ है ऐसा कुष्ठ जो है वो साध्य रहता है, सुख साध्य रहता है। वर्जम अन्यतमो अन्यथा, वर्जम बाकी के जो है वो वर्ज यानी उसमें सिद्धता नहीं आएगी ऐसे कहा गया है। और भी एक कहा गया है कि गुह्य पाणितल ओष्ठेषु जातम अपि अचिरंतम, जो अचिरंतन यानी नया ही उत्पन्न हुआ है लेकिन जो गुह्य भाग में है, यानी जो जेनाइटिस पर है, फिर पानी तल पर है, यानी हस्त के पाद तल पर है या फिर हस्त तल के ऊपर है, ओष्ठ के ऊपर है, ऐसे जो कुष्ठ है वो नहीं जाएगा या फिर वो जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत लेते हैं। फिर उसके बाद में जो श्लोक आते हैं उसमें स्पर्श एक आहार शय्यादि सेवनात् प्रायशो गदाः सर्वे संचारिणः नेत्रत्वक विकाराः विशेषतः। अभी ये जो कुष्ठ या फिर नेत्र रोग ऐसे जो रोग कहे गए हैं वो संचारिण रोग, यानी जो हम कंजनाइटी बोलते हैं ऐसे ये रोग हैं। ये कैसे होते हैं, तो स्पर्श एक आहार एक शय्यादि सेवनात्, स्पर्श के कारण एक को दूसरे के अगर स्पर्श होता है तो भी ये विकार होते हैं। कौन से विकार, नेत्र विकार और त्वचा विकार। सो त्वचा विकार जो रहते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा से स्पर्श अगर उस कुष्ठ के जो व्यक्ति है, श्वित्र का जो व्यक्ति है उसको किया जाता है तो फिर ये जो ट्रांसफर होने की ट्रांसमिट होने की शक्यता उसमें ज्यादा रहती है। स्पर्श एक आहार, एक ही थाली में खाना खाना, सेम खाना खाना, या फिर एक आहार जैसे कहा गया है कि एक ही ने जो बनाया हुआ खाना रहता है वो एक ही थाली में खाया, एक ही टिफिन में खाया, ऐसे अगर करते हैं तो नेत्र रोग और कुष्ठ रोग ये जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं एक से दूसरे को। फिर एक शय्यादि सेवनात्, एक शैया के ऊपर शयन करने के कारण,
ऑन सिंगल बेड, एक बेड के ऊपर ही आप अगर कुष्ठी जो है वो भी सोते हैं और नॉर्मल व्यक्ति भी सोता है तो वो ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आदि सेवनात् ऐसे कहा गया है। सो आदि इसका मतलब है और भी ऐसे बहुत कुछ बातें हैं कि जो आदि में समाविष्ट हो जाती है। इसका मतलब ऐसा है कि एक दूसरे के कपड़े पहनना, ये भी बात है वो कुष्ठ ट्रांसमिट होने के कारण रहता है। सोप यूज करना एक दूसरे का, या फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि तौलिया एक दूसरे का यूज करना, ये सब जो बातें हैं वो सब आदि में आ जाते हैं। सो स्पर्श का जो जो कुछ भी अलग अलग फॉर्म है उसके कारण ये श्वित्र कुष्ठ जो है वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं। सर्वे संचारिणा, हाँ ये संचारी रोग कहा गया है। सो कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसे हम कहते हैं वैसा। और नेत्र रोग विकाराः विशेषतः, कौन कौन से ये ऐसे रोग है कि जो नेत्र रोग भी है ऐसे ही है, और जो त्वचा विकार है वो भी ऐसे ट्रांसमिट होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस, ऐसे ये डिसीजेस रहते हैं। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सब खुद के कपड़े जो है वो साफ सुथरे खुद ही पहने, शेयर मत कीजिए। अपना खाना जो है वो अगर आपको शेयर करना है तो पहले शेयर कीजिए और फिर अपना अपना खाना खाना चाहिए। एक शैया के ऊपर सोना नहीं है अगर कुष्ठी पेशेंट है तो, ऐसी बातें हमेशा से ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में इधर जो है वो श्वित्र जो है वो उसके श्लोक हो जाते हैं। फिर 42 जो श्लोक है, स्पर्श एक आहारादि सेवनात् प्रायशो गदाः सर्वे संचारिणः नेत्रत्वक विकाराः विशेषतः इति श्वित्र निदानम। अभी इधर से कृमियों का निदान चालू हो जाता है। एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। ओके, सो फ्राइडे वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो कृमयोस्तु द्विविधा प्रोक्ता बाह्य अभ्यंतर भेदतः बहिर्मल कफासृक् विज्जन्म मेदात् चतुर्विधा। अभी नामतो विंशतिर्विधाः, अभी इसमें कृमयः, कृमि जो है वो दो प्रकार के बताए गए हैं। कृमयः द्विधा प्रोक्ता, दो प्रकार के हैं। बाह्य अभ्यंतर भेदतः, बाह्य कृमि और अभ्यंतर कृमि, ऐसे ये दो प्रकार के भेद हैं। बहिर्मल कफासृक् विज्जन्म भेदात् चतुर्विधाः, फिर ये जो है वो चार और भी प्रकार के हैं। ये कौन से हैं? तो बहिर्मल जो कृमि मल के कारण उत्पन्न होता है, बहिर्मल के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी नाखून में जो मल रहता है, केश में जो मल रहता है उसके कारण। फिर दूसरा है कफात, कफ के कारण कृमि उत्पन्न होते हैं। फिर है रक्त यानी अश्रुक, अश्रुक के कारण रक्त जो कृमि जिसे कहा जाता है। और फिर जो है वो विट जन्म भेदात, विट जन्म, विट यानी पुरुष, पुरुष में जो कृमि उत्पन्न होते हैं वो, ऐसे चार प्रकार के कृमियों के भेद बताए गए हैं। और फिर उसके बाद में जो है नामतो विंशतिर्विधाः, बाह्य बाह्याः तत्र असृजोद्भवः, वो अलग बताया गया है। सो नामता विंशतिविधाः, उसको उसका जो फॉर्म है, आकार है, उसके अनुसार 20 प्रकार के कृमि वर्णन किए हैं। सो पहला ऐसी बात है कि भेदता तो भेद्यम अन्यथा भिन्नति, ऐसे कहा गया है। पहले एक बात हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि कुष्ठ हुआ, श्वेत्र हुआ और उसके बाद में कृमि, ये एकदम किधर से आ गया, जिसको आजकल की भाषा में हम पैरासाइट्स कहते हैं, राइट। सो ये कृमि किधर से आ गए? सो श्वेत्र और कुष्ठ जो है उसका निदानभूत है कृमि, इसके लिए इधर ये इस कृमि का वर्णन किया है। ये कृमि कितने प्रकार के हैं? सो पहली बात जो है भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति, अलग अलग से क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बाह्य कृमि और अभ्यंतर कृमि, ये दो प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ। फिर चार प्रकार से और भी भेद कृमियों के बताए गए हैं। ये चार प्रकार कौन से हैं? बहिर्मल के कारण होने वाले कृमि, बहिर्मल यानी क्या क्या है? तो केश, ये भी बहिर्मल है, उसमें भी कृमि हो जाता है। नाखून के अंदर जो खराबियां रहती है उसके कारण कृमि हो जाते हैं। सो बहिर्मलों के कारण होने वाले कृमि, जैसे जो जो तत्र खाक खानी देहेस्मिन, ये कहा गया है, 9 जो द्वार कहे गए हैं। सो उसमें जो जो कुछ भी खमल बाहर निकलता है उसके कारण जो कृमि होते हैं उसको बहिर्मल कृमि ऐसे कहा गया है। फिर दूसरी जो बात है वो कफ, कफ जो कृमि ऐसे कहा गया है। विकृत कफ अगर शरीर में है तो उसके कारण कृमि उत्पन्न होते हैं। सो ये जो है वो कफ जो कृमि है। तीसरा जो प्रकार है वो है रक्त जो कृमि, रक्त में भी कृमि अलग अलग प्रकार के रहते हैं। सो ये रक्त जो कृमि कहे गए हैं। और चौथा जो प्रकार है वो है विट जन्म यानी पुरुष जो कृमि, जिसको आजकल की भाषा में हम एस्कारिस या फिर
जो अलग अलग टेपवर्म्स वगैरह ये देखते हैं वो है। सो जो कृमि पुरुष में उत्पन्न होते हैं उसको पुरुषज कृमि, ऐसे ये 4 प्रकार के उसमें हो गए। फिर नामतः विंशति विधाः, फिर इनको जो अलग अलग उनके फॉर्म के अनुसार, उनके आकार के अनुसार जो नाम दिए हैं वो है 20 कृमि। 20 प्रकार के कृमि वर्णन किए। 3 प्रकार से भेद है, पहला बाह्य अभ्यंतर, दूसरा जो है वो चतुर्विध कृमि और तीसरा जो है वो विंशतिविध कृमि। ये 3 प्रकार से कृमियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट जो श्लोक है आज पढ़ के इधर ही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम फ्राइडे को ले लेंगे, फ्राइडे 5 o'clock। ओके, हाँ, यस। बाह्यस्तत्र अश्रुगद्भुवाः तिलप्रमाणसंस्थान वर्णाः केशाम्बराश्रयाः बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूकालिक्षाश्च नामतः द्विधा ते कोठपीटिका कंडुमंडान प्रकुर्वते। अभी इधर से कृमियों का वर्णन किया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बरोनी सद्भावाची अंजुळी मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्री उघळी विश्वरूपाच्या। बरोनी सद्भावाची अंजुळी मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्री उघळी विश्वरूपाच्या। बरोनी सद्भावाची अंजुळी मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्री उघळी विश्वरूपाच्या।